हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आपको साइंस के फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर मतलब प्रकाश लाइट से। ठीक है, तो हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि 40-40 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ठीक है, जो कि 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो लिखा है उसमें दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, ये कह रहा है। तो मतलब ये जो 3 × 10⁻10 डिग्री में लिखा है, मतलब ये पावर है लगी, ठीक है ना, 8 की। कितने की? समय 8 की पावर होती है, ठीक है ना। आपको तो पता होगा कि जो वेग का मान होता है कितना होता है। वेग का मान होता है दोस्तों सी बराबर होता है 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है प्रकाश का वेग है, तो इसमें कौन पहला विकल्प दिया है, मतलब पहला कौन सा सही होगा इसका आंसर पता है कौन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर। मान लो 10 की घात लगी है, ठीक है ना। इसमें कितने घात लगी है? मान लो 10 की, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, उसमें कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ठीक है। कह रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पहला विकल्प दिया हुआ है आपका, जो पहला विकल्प दिया हुआ है वो दे दिया है कि जो पहला विकल्प दिया है आपका, इसमें दे दिया है कि सूर्य ग्रहण वर्णमंडल, अगला दिया है किरीट कोरोना, और तीसरा दिया है प्रभा मंडल, ठीक है ना। चौथा दे दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर इसका पता होगा क्या होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते जाइए, हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसका हो जाएगा किरीट कोरोना, ठीक है। ये है जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का, तो कह रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट कोरोना दिखाई देता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। मतलब कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पहला विकल्प दे दिया है इसमें कि 250 सेकेंड, अगला दे दिया है 460 सेकेंड, अगला दे दिया है 500 सेकेंड, और चौथा दे दिया 600 सेकेंड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 460 सेकेंड, ठीक है ना। इसका बी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? इसका बी नंबर सही होगा, ठीक है ना, 460 सेकेंड। ओके, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। पहला विकल्प दे दिया अमावस्या के दिन, और दूसरा दे दिया है पूर्णिमा के दिन, तीसरा दिया है अर्ध चंद्र के दिन, और चौथा दिया है अमावस्या में पूर्णिमा के दिन। तो जब आपका चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों, यह होता है पूर्णिमा के दिन। किस दिन होता है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। ओके, इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग आपका, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों वो क्या है, चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है ये होता है, पहला विकल्प दे दिया प्रतिपदा अमावस्या के दिन, दूसरा दिया पूर्णिमा के दिन, और कह रहा है कि किसी भी दिन मना सकते हैं ये, और कह रहा है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर, ठीक है। इसका आंसर पहला नंबर सही होगा, प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। मतलब जो जब काटा हुआ हीरा होता है वो क्यों जगमगाता है, रीजन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला दिया है कि इसकी आणविक संरचना के कारण, दूसरा दे दिया है कि आकाश के शोषण के कारण, और तीसरा दे दिया है आपका कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, और चौथा दे दिया है कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका भी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है
कह रहा है पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण, पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसमें कंडीशन दे दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा दे दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और तीसरा दे दिया है प्रकाश के विवर्तन के कारण, और चौथा दे दिया प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में अपने आंसर बताते जाइए। इसका आंसर जो होगा हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कौन सा इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है कि अब और देखें, अगर आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में कि जब कोई बाल्टी में कोई छड़ गिर जाए, मतलब अगर कोई छड़ डाल दी जाती है तो वो हमेशा मुड़ी हुई हमको प्रतीत हुआ करती है ऊपर की ओर। ठीक है ना, तो ये उसी के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो जैसे आप लोग तालाब, झील या कहीं भी बैठे हैं, अगर आप पैर ही पानी में डुबोए हुए हैं तो आपको अपना पैर मुड़ा हुआ और छोटा प्रतीत होता होगा। ठीक है, तो ये भी वही रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, पहला विकल्प दे दिया है प्रकाश अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या परिक्षेपण के कारण। तो इसका आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये चीज़ होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन जब दिया है, कह रहा है जब एक कम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इन धनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है, किसमें की जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प जो दिया है आपका वो दे दिया है दोस्तों, पहला विकल्प दे दिया है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, और दूसरा दे दिया है प्रकाश परावर्तन के परागमन की परिघटना के आधार पर, और तीसरा दे दिया है विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, और चौथा दे दिया है अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की घटना के आधार पर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर, अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की घटना के आधार पर होती है। ठीक है ना, धनुष समान दिखाई देता है। क्वेश्चन को आप लोग 1, 2 या 3 बार पढ़ लिया कर तो ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। वही चीज़ आया ना, तो कौन सा इसका आंसर कौन सा होगा, पहले विकल्प दे दिया प्रकाश के विवर्तन के कारण, अगला दे दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, और तीसरा दिया है प्रकाश के ध्रुवण के कारण। ठीक है, और चौथा जो दिया है वो कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसका दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग तो देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि पानी में डूबी हुई लकड़ी, वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हम आपको पीछे बताएं। ठीक है, तो कह रहा है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में इस कारण से प्रतिसारित होता है, प्रतिभाषित होता है, मतलब रीजन बताना। ठीक है ना, किससे यह होता है। तो पहला विकल्प दे दिया है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा दिया प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, और तीसरा दे दिया है प्रकाश का अपवर्तन, और चौथा दे दिया प्रकाश का विसर्जन। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी वही होगा प्रकाश का अपवर्तन, तो इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी बार देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन दिया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे ये भी क्वेश्चन, कह रहा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कह रहा कि तो वह सीधी रेखा में चलती है, या विलंब की ओर झुक जाती है, या विलंब से दूर हटती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग भी आंसर अपने कमेंट में बताते जाइएगा, जो भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये मतलब आप लोग देखो, जैसे कोई मान लो ये कोई, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। किस तरह, देखो जैसे मान लो ये आपका विलंब होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये जो होता है ये आपको अविलंब होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है मान लो ये दिया है विरल माध्यम। ठीक है, ये विरल है,
ये आपका विरल है और ये सघन है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण की कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, मतलब यह साइड ना जाके इस साइड झुक जाती है, ठीक है। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो इसका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। देखो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, मतलब कहाँ, पहला विकल्प दे दिया है आपको कि विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। अगला कह रहा है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ, ठीक है। और तीसरा दिया है विरल माध्यम से सघन की ओर, और चौथा दिया है संघन माध्यम से विरल की ओर। तीसरा दोस्तों हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है ना। क्यों कह रहा संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो तब, ठीक है। देखो कैसे होगा, आपको वैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की अगर डिफिनेशन आती है तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि यही सही होगा, ठीक है ना। कैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब मान लो कोई जैसे मान लो ये है कोई पृष्ठ, अगर कोई मान लो प्रकाश की किरण इस तरह आई, ठीक है, इस तरह मान लो अपने माध्यम में ना जाके अगर यहीं से ये वापस चली गई, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे क्रांति कोण होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्रांति कोण होता है। तो अगर यहाँ पे कोई चली गई किरण, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, मतलब क्रांति कोण से जब अधिक कोण बन जाए तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। इस प्रकार देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, मतलब जो इंद्रधनुष हमको दिखाई दिया करता है बरसात के समय में अधिकतर, मतलब बरसात होने के बाद अगर दिखता है ना बीच में, तो इंद्रधनुष किस कारण दिखता है, रीजन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, और यह विवर्तन अपवर्तन के कारण, या अपवर्तन तथा परिवर्तन के कारण। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना दोस्तों। इसका कौन सा सही होगा, डी नंबर, ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, मतलब मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प दिया है दोस्तों, पहला दे दिया है आपको व्यतिकरण, दूसरा दिया है विवर्तन, तीसरा दिया है ध्रुवीकरण, और चौथा दे दिया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी बार देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई होता है, मतलब दिखाई देता है। तो ये भी पिछली क्वेश्चनों की तरह है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन थे सेम उन्हीं की तरह है। तो पहला विकल्प दे दिया है अपवर्तन, दूसरा दे दिया है दोस्तों व्यतिकरण, और तीसरा दिया है विवर्तन, चौथा दे दिया है परावर्तन, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर। कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर, ठीक है। अपवर्तन के कारण कोई वस्तु होती है जो पानी में ऊपर की उठी हुई दिखा देती है, ठीक है। इसी बार देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि पहला कंडीशन दे दिया वायु से कांच में जाए प्रकाश की किरण, और दूसरा दे दिया वायु से जल में जाए, तीसरा दिया कांच से वायु में जाए, और चौथा दे दिया दोस्तों जल से कांच में जाए। तो आप लोग अपने अनुसार आंसर देते जाइए, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि जब वो प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तब होता वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है ना। कांच से वायु में जाती है, ठीक है। इस बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है झटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। पहला दे दिया है अपवर्तन के कारण, दूसरा दे दिया है परावर्तन के कारण, और तीसरा दे दिया दोस्तों, जो तीसरा नंबर विकल्प दिया है आपका वो कह रहा है कि व्यतिकरण के कारण, और चौथा दे दिया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो इसका आंसर भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना। कैसे, अगर कोई मतलब अगर आप लोग देखते होंगे कि मान लो अगर खिड़की है हमारी, खिड़की मान लो अगर टूटी हुई है, थोड़ा सा पूरी तरह से नहीं, मतलब अगर क्रॉस नहीं बन जाते हैं, अगर कांच टूटा तो पूरी तरह से नहीं, अगर नहीं टूटा मान लो क्रॉस चिन्ह बने हैं, जब प्रकाश आता है तो उन्हीं से परिवर्तित होकर वापस जाता है, ठीक है ना। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने लगता है, क्रांति कोण से अधिक कोण हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, पहला नंबर वायुमंडल में वर्षा की बूंद पर गिरने पर परावर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन होने पर, और दूसरा दे दिया है वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्डी हो जाता है।
और तीसरा दे दिया है वायुमंडल पर वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकर्णी हो जाता है। चौथा दिया दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका दोस्त हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा कि जब वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और परावर्तन दोनों पर, ठीक है ना, तब इंद्रधनुष बनता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बस इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। कंपटीशन लेवल के लिए छोटे छोटे में आ जाता है, जैसे आप लोगों को पेपर हो गए, जैसे NTPC का हो गया, रेलवे का हो गया, तो इस तरह में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला नंबर दिया 7, दूसरा दिया कि 10 रंग दिखाई देते हैं, तीसरे में दे दिया 12 और चौथे में दे दिया 5वां। तो इसका आंसर वैसे दोस्तों सबको पता होगा, इसका आंसर इसमें 7 रंग होते हैं ना इंद्रधनुष में, ठीक है ना। कैसे इंग्लिश की बुकों में आप लोग 6, 7, 8 में देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है रेनबो। रेनबो मतलब 7 रंग, ठीक है। इसका मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है प्रकाश मतलब प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्णांतरिक परिवर्तन। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पूर्णांतरिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है लगभग। कह रहा है कि संबंधित मध्य युग में क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है। वही चीज़ है ना, विवर्तन, समग्र परिवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन। इसका नाम आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल इसके आगे अगले चैप्टर क्वेश्चन मतलब अगले चैप्टर के क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग 20, ठीक है। तो फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। बाय दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।